to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. अमेरिका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी और 300 टैंक की खरीदारी दिफाई पैकेज में शामिल है। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। खत्ते में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं और ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहेगा। Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI. You're saying to me now that the $600 billion will be $1 trillion. Definitely, because what we are signing to facilitate that. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में $1 खरब तक सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सऊदी वली अहद का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि चाहते हैं मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की राह भी हमवार हो। I've stopped actually 8 wars. I appreciated your question before, but I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दुनिया की 8 बड़ी जंगें रोकने पर उन्हें फख्र है। दावा किया कि उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत अब अच्छा इकदाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर पुतिन का SCO के तहत इलाकाई मौशी ताउन मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार की रूसी नायब वज़ीर आज़म से भी वफ़द के हमरा मुलाकात। सियासी, मौशी, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। रावलपिंडी की अडियाला रोड पर पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए बानी PTI की बहनों का 10 घंटे से जारी धरना खत्म करा दिया। अलीमा खान, डॉक्टर अजमा और नौरीन खान को पुलिस वैन में बिठाकर चक्री की जानिब रवाना किया गया। अलीमा खान और दीगर बहनों ने बानी से मुलाकात न कराने पर धरना दिया था। बाजोड़ और बन्नू में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में भी कामयाब कार्रवाइयां, 15 खवारिज हलाक। इंतहा पसंद जमात जो है इनके ओहदेदारों के 23 अरब और 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। 92 बैंक अकाउंट्स जो हैं मुंजमद, डिजिटल अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने कलअदम TLP के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद कर दिए। 9 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। बहावलपुर में 13 टिकट होल्डर्स का कलअदम TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। कलअदम तंजीम की क़यादत ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। तकरीब अलवरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। शेड्यूल के मुताबिक असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने तक 6 माह हुकूमत करेंगे। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है।
आजाद कश्मीर में पीटीआई ने मैंडेट चुराया, बंद कमरों में बैठकर आजाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब अलवदारी से खिताब, दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से टेलीफोनिक राबता, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात, पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बनाए जाने का इंकशाफ, हुकूमती इदारों को टारगेट करने की कोशिश एनटीसी की टीमों ने नाकाम बना दी। कराची में सीटीडी की कार्रवाई, खलदम तंजीम का टारगेट किलर 3 साथियों समेत गिरफ्तार, मुल्जिमान का औरंगी टाउन में पुलिस मुखबर और नौजवान को कत्ल करने का एतराफ। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन में मुबैना पुलिस मुकाबला, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तनसीबात चोरी करने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर बिटाईबाद में कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहाक, खातून जख्मी हो गई। दीगर इलाकों में फायरिंग के वाकयात में भी खातून जाँ बहाक और 4 शहरी जख्मी हुए। कराची के इलाके ईदगाह से खवातीन की नाजेबा वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, मुल्जिम खवातीन को वीडियोज भेजकर रकम वसूल करता था, कब्जे से कई गैर अखलाकी वीडियोज बरामद। लाहौर में पुलिस ने जहनी माजूर लड़की से ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम मुतासरा लड़की को जनरल अस्पताल छोड़कर फरार हो गया था। कराची में आइंदा हफ्ते सड़कों पर डबल डेकर और नई ईवी बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का सिंध के दीगर कई अजला में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची समेत मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान, बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में 27 नवंबर को समाअत होगी। ओगरा ने नवंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में 1.97% तक मजीद इजाफा कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में सरकारी हज स्कीम के वाजिबात जमा कराने की मोहलत का आज आखिरी रोज, 19 नवंबर तक रकम जमा न कराने पर दरखास्त मनसूख कर दी जाएगी। लाहौर की फजा बेहतर होने लगी, AQI 191 रिकॉर्ड आलूदा शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्मॉग से सांस की बीमारियों के फैलाव में इजाफे का खदशा। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की घनगरज, मौरका हक में कामयाबियों के उफक सर करने वाले शाहीन एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी पायलट्स के शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की शुरका सब जलाली परचम से सजे पाकिस्तानी तैयारों को देखकर तस्वीर बनवाते रहे। 5 रोजा एयर शो में आलमी सतह पर नए दिफाई मुआहदों, टेक्नोलॉजी लॉन्चेस और रोजाना की फ्लाइंग डिस्प्ले जारी रहेंगे। दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया की जग हसाई, शो में शरीक जंगी तैयारे तेजस का ऑयल लीक होने लगा, लीकेज रोकने के लिए टेक्नीशियंस को बैग्स लगाने पड़ गए। मोदी सरकार की जानिब से मल्टी रोल जंगी तैयारे को बड़े दावों के साथ बैनुल-अक़वामी दुबई एयर शो में भेजा गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन राय शुमारी से गैर हाजिर रहे। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुतालिक करारदाद पर दुनिया को मुबारकबाद, खुद बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही करने का ऐलान। करारदाद की हिमायत करने पर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर।
जनूबी लिबनान के इलाके सैदून में इसराइली फजाई हमले में 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। हमास के मुताबिक इसराइली तैयारों ने पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। तैमुल की सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ 4 गेंदों का भी हासिल कर लिया। 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स खेलने और 2 विकेट लेने वाले मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी, श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका को ले डूबी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया। असलंका ने टीम के खिलाड़ियों पर दौरा खत्म करने के लिए दबाव डाला। श्रीलंकन बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में आज अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की कौम से दुआ की अपील। और आजकल से कराची में दुनिया भर की सकाफतों का मेला आबोताब से जारी। पुर्तगाली मौसीकार ने मुख्तलिफ मुल्कों के साज बजाकर दाद वसूल की। फजाओं में क्लासिकल म्यूजिक की धुनें भी सुनाई दी।